जब वो अनुशासित रहेगा। जीवन में अनेक परिस्थितियां आती है, अनेक स्थितियां आती है। आप सब बेटियां हैं और आप जानते हैं कि जीवन में आजकल की बेटियां बेटों से भी बढ़कर आगे हो रही है, अनेक क्षेत्रों में अपने परचम फहरा रही है। तो जीवन में अनेक परिस्थितियां आती है, किंतु परिस्थितियों को हम कैसे लें, उन परिस्थितियों के साथ हम कैसे रहें, ये भी आपको सोचने की बात है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए हम अपने जीवन को कैसा बनाएं। एक लड़की थी, वो ससुराल गई और ससुराल में पहली बार शादी होते ही गई और ससुराल में उसका मन नहीं लगा। ससुराल के सदस्य से उनके विचार मेल नहीं खाए और जब वह वापस अपने पीहर आई तो माँ के सामने अपने ससुराल की निम्न स्तर की बातें करने लग गई कि मेरा ससुराल ऐसा है, परिवार में सब ऐसे हैं, मुझे ऐसा कहते हैं। माँ थोड़ी देर सुनती रही और थोड़ी देर में माँ ने कहा कि बेटी चलो रसोई में चलते हैं। माँ रसोई में गई और बेटी से कहा कि गैस पर ये भगोने हैं, 3 भगोने उसको दिए कि इन भगोने में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गैस पर चढ़ा दो। बेटी ने चढ़ा दिया और कहा कि एक भगोने में गाजर डाल दो, एक भगोने में अंडे डाल दो और एक भगोने में कॉफी डाल दो। बेटी ने तीनों भगोने में तीनों चीजें डाल दी और गैस पर उबलने के लिए छोड़ दी। जब थोड़ी देर हुई और माँ ने कहा कि बेटी देखो भगोने को खोल करके कि क्या हुआ। बेटी ने सबसे पहले गाजर वाला भगोना खोला और जैसे ही गाजर का भगोना खोला तो वो उबलने से गाजर पूरी गल चुकी थी। तो बेटी ने माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी देखो बेटा, ये गाजर पूरी गल चुकी। जो व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। बेटी को समझ आ गया कि यदि परिस्थिति से कोई प्रभावित होता है तो उस गाजर की तरह पूरा गल जाता है, अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेता है। दूसरा भगोना उसने खोला, उसमें क्या था? अंडे। तो जैसे ही खोला तो अंडे उबलने से क्या हो गए? कड़क हो गए, एकदम रूड हो गए, एकदम कड़क हो गए। तो माँ ने कहा कि बेटी कैसे अंडे भी गल गए क्या? बोले नहीं माँ, अंडे तो पूरे कड़क हो गए एकदम। तब माँ ने कहा कि बेटी देखो, जो परिस्थिति को सहना तो जानता है क्योंकि इतना सहन कर लेता है कि वो रूखा हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, रूखा हो जाता है। बेटी को समझ आ गया कि परिस्थिति को भी केवल सहन करना, भी केवल सहना, इतना भी नहीं सहना चाहिए कि मैं एकदम रूखा हो जाऊं, मेरा व्यवहार एकदम रूखा हो जाए। तीसरा भगोना माँ ने कहा कि बेटी तीसरा भी खोलो। बेटे ने तीसरा भगोना खोला और कहा कि क्या हुआ? तो बेटे ने कहा कि माँ कॉफी तो पूरी पानी के साथ एक में हो गई। और जैसे ही भगोना खोला कॉफी की खुशबू आने लग गई। माँ ने कहा कि बेटी देखो, जो परिस्थिति के साथ समझौता कर लेता है, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल लेता है, वो उस कॉफी की तरह होता है। और जो इतना सहन करता है और सबके साथ, परिवार के साथ समझौता कर लेता है, वो अपनी गुणों की सुवास से सबका चहेता बन जाता है, सबको प्रभावित कर लेता है। तो आप समझ गए कि आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे, गाजर की तरह, अंडे की तरह या कॉफी की तरह? समझ तो आ रहा है ना? कॉफी